Hello everyone, welcome once again. Today we will learn more rule how to change active into passive. Let's see modal verbs. जब सेंटेंस modal verbs का हो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, modal verbs be, verb 3, by और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राजीव कैन विन द प्राइज। सबसे पहले हम प्राइज को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, उसके बाद कैन, फिर बी का यूज किया जाता है, विन का वर्ब 3 वॉन होगा, बाय राजीव यहाँ सब्जेक्ट है तो पैसिव में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अमर मस्ट सेंड अ रिप्लाई। इसे चेंज करने के लिए ए रिप्लाई को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, मस्ट का मस्ट ही होगा, फिर बी का यूज किया जाता है, सेंड का वर्ब 3 सेंट होगा, बाय और ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होंगे। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर। जब इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, जब इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का पता चले उसको कैसे चेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब 3। फॉर एग्जाम्पल ओपन द बॉक्स। इस सेंटेंस से ऑर्डर का पता चलता है। इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस का स्टार्टिंग लेट से होगा, फिर सब्जेक्ट के लिए यहाँ द बॉक्स को सब्जेक्ट के जैसे लिखेंगे, फिर बी का यूज करेंगे और ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे ओपेंड यानी वर्ब 3 के रूप में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्विच ऑफ द फैन। सबसे पहले सेंटेंस का स्टार्टिंग लेट से होगा, उसके बाद द फैन सब्जेक्ट, फिर बी, स्विच ऑफ वर्ब है तो इसको वर्ब 3 में स्विच्ड ऑफ लिखा जाएगा। नेक्स्ट इम्परेटिव एडवाइस। जब इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो, सलाह का बोध हो, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3। फॉर एग्जाम्पल हेल्प द पुअर। सब्जेक्ट द पुअर को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, उसके बाद शुड, फिर बी का यूज करेंगे और वर्ब का तीसरा फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड होगा। ये था इम्परेटिव का एडवाइस वाला सेंटेंस। नाउ इम्परेटिव रिक्वेस्ट। जब इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, उसका स्ट्रक्चर है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद डैश, यानी यहाँ पे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस चेयर प्लीज़। तो सबसे पहले हम सेंटेंस का स्टार्टिंग यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू दिखाया गया है तो इसका स्टार्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू से होगा। यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर टेक दिस चेयर, यहाँ पे खाली स्थान में जो भी वर्ड होगा वो यहाँ लिख दिया जाता है टेक दिस चेयर, और प्लीज़ का लोप कर दिया जाता है, यानी प्लीज़ का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट काइंडली रीड दिस लेटर। इसका भी स्टार्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू से होगा और काइंडली का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद जो भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस का उसे यहाँ लिख दिया जाता है रीड दिस लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड का बना हो, उसका स्ट्रक्चर है इज, एम इज, आर वाज वेयर, सब्जेक्ट वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल डू यू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो सबसे पहले वर्ब का यूज होता है। क्रिकेट के लिए इस वर्ब का यूज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, इसीलिए तो सबसे पहले यहाँ इज होगा, फिर क्रिकेट, प्ले का वर्ब 3 प्लेड होगा, बाय और यू यहाँ सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है डिड यू प्ले क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट है और ये पास्ट टेंस है तो सबसे पहले यहाँ वाज होगा,
उसके बाद क्रिकेट सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा, प्ले का प्लेड होता है वर्ब 3, बाय और यहाँ यू का यू होगा। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हैज, हैव या हैड का बना हो, उसका स्ट्रक्चर है हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट, बिन, वर्ब 3, बाय और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई प्लेड क्रिकेट। हैव है, क्रिकेट के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद क्रिकेट, फिर यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार बिन का यूज करना है, प्लेड तो ऑलरेडी वर्ब 3 दिया हुआ है। उसके बाद बाय, फिर आई का मी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। इंट्रोगेटिव मोडाल एक्सुलरीज। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मोडाल एक्सुलरी का बना हो तो स्ट्रक्चर होगा मोडाल एक्सुलरीज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 बाय एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी प्ले क्रिकेट, तो कैन का यहाँ इंट्रोगेटिव में कैन का यूज करेंगे, क्रिकेट का क्रिकेट होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ बी का यूज करेंगे, प्ले का वर्ब 3 प्लेड होगा, फिर बाय, उसके बाद वी का अस। नेक्स्ट, वी विल ही प्ले क्रिकेट, विल का विल होगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। उसके बाद बी का यूज किया जाता है, फिर प्लेड, उसके बाद बाय, फिर यहाँ हिम, ही का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हिम का यूज होगा। अब है इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन। जब इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वाले से स्टार्ट हो, उसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड, फिर वर्ब का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब 3 प्लस बाय और ऑब्जेक्ट। जैसे वेयर कैन वी प्ले क्रिकेट, वेयर का वेयर ही लिखा जाएगा, कैन का कैन होगा, ये क्रिकेट को यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद कैन के साथ हम लोग बी का यूज करते थे तो यहाँ बी भी होगा, प्ले का वर्ब 3 प्लेड होता है, बाय और ऑब्जेक्ट यहाँ बी तो यहाँ अस होगा। नेक्स्ट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई का वाई होगा, क्रिकेट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो क्रिकेट के साथ इज होगा, फिर प्ले का प्लेड, बाय एंड यू इज सब्जेक्ट सो वी चेंज हेयर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव, 2 प्लस वर्ब 1 वाला सेंटेंस हो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब इज MR, वर्ब यानी यहाँ इज MR हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, फिर टू बी और मेन वर्ब यहाँ वर्ब 3 है। इस जैसे देयर इज़ नो टाइम टू लूज, ये इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस है, देयर तो देयर ही होगा, इज़ नो टाइम, टू के बाद यहाँ बी का यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार, और लूज वर्ब 1 है तो इसे वर्ब 3 में लोस्ट के रूप में लिखा जाता है। ये था इन्फिनिटिव सेंटेंस। अब है वर्ब टू बी, इज MR वाज वेयर, टू बी को इज MR वाज वेयर, टू बी के अंतर्गत इज MR वाज वेयर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज MR वाज वेयर, टू बी वर्ब 3 प्लस बाय और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू बाय अ बैट, इसे चेंज करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ए बैट, उसके बाद इज का यूज होगा, फिर टू बी, उसके बाद बाय का वर्ब 3 बाउट, बाय और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा। नेक्स्ट, ही इज़ टू राइट अ लेटर, तो यहाँ हम ए लेटर को पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर इज़, उसके बाद टू, उसके बाद बी का यूज किया जाता है, वर्ब 3 बाय और यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड आते हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसका स्ट्रक्चर है हैज सब्जेक्ट हैज, हैव या हैड, उसके बाद टू बी, वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल, रेखा हैज़ टू बाय अ फ्रॉक। ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस का है तो हैज़ का हैज होगा टू, उसके बाद बी का यूज करना है। बाय वर्ब 1 है, इसका वर्ब 3 बाउट होगा, फिर बाय और ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। द बॉय हैव टू राइट लेटर्स, लेटर्स उसके बाद हैव, टू का टू होगा, फिर बी का यूज किया जाता है। राइट का वर्ब 3 रिटन, बाय और यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा बॉयज। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। जब एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, कैन, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद नॉट, फिर बी का भी यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। फिर वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई कांट प्ले क्रिकेट, ये मोडाल वाले सेंटेंस है तो सबसे पहले क्रिकेट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर कांट का कांट हुआ, इसमें नॉट छिपा हुआ है। फिर बी प्ले का प्लेड, बाय और आई का मी। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका भी स्टार्टिंग क्रिकेट सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्रिकेट के लिए इज का यूज करेंगे। फिर नॉट, इसमें बी का यूज बताए थे कंडीशन के अनुसार होगा तो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे प्ले का प्लेड होगा, फिर बाय और ये ही सब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखेंगे। आई थिंक योर ऑल डाउट विल बी क्लियर्ड. इफ यू हैव any queries then comment me. Till then, take care and keep study.